है वो है साग का पराठा। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। मैंने ये रेसिपी पहले नहीं बनाई, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे को मैंने जो है वो पहले से गूंद लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है हमने आटा गूंदा है। और सबसे पहले हम 2 पेड़े बनाएंगे, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, पेड़े जो हैं मैंने बना लिए हैं, 2 पेड़े बनाए हैं। दोनों को हम जो है बारी बारी बेल लेंगे। पहले एक बेलते हैं और फिर दूसरा बेलते हैं। जी, मैंने एक बेल ली है, आप देख सकते हैं। और इसको हम जो है किसी प्लेट में निकाल लेते हैं, बड़ी वाली। जी, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से जो है इसको निकाल लिया है। और दूसरे वाले पेड़े को बेल लेते हैं। जी, अब हम दूसरी वाली जो हमने पेड़ा लिया है उसको हम बेल लेंगे। जी, दूसरी वाली पेड़े को जो है हमने बेल लिया है। अब हम इस पर साग लगाएंगे। जी, हमने साग जो है तकरीबन 3 टीस्पून जो है हमने साग इस पर लगा दिया है। और जो साइडें हमने छोड़ दी हैं इस पर हम हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे, ताकि हम जब दूसरी जो हमारी रोटी है हम उसके ऊपर डालें तो वो साग जो है साइडों से चिपक जाए। पानी से जो है वो आराम से चिपक जाती है। तो पानी लगाते हैं, इस तरह से हल्का हल्का सा साइडों पर पानी लगा लेंगे हाथ से। जी, पानी लगा लिया है साइडों पर। अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल देंगे। जी, हमने दूसरी रोटी जो है डाल दी है। अब इसको हम तवे पे डालेंगे। तवे को हमने जो है पहले से गरम होने के लिए रख दिया था और अच्छे तरीके से तवे को वॉश कर लिया था। और आपको साथ ही बताती चलूँ कि जो नमक है, साल्ट जो है वो हमारे साग में मौजूद था। और अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो पराठे में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी जो है वो साग में डला हुआ था। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ लोग खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नमक जो है वो नहीं खाना चाहिए। ऑलरेडी जब साग में मौजूद था तो ज़रूरत नहीं है। तवा जो है हमारा गर्म हो चुका है, इस पर हम हल्का सा देसी घी लगाएंगे और पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तवे पर हमने हल्का सा ऑयल लगा दिया था, देसी घी लगा दिया था। और अब हम थोड़ा सा साइडों पर लगाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है साग का पराठा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका साग का पराठा कैसा बना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को जो है लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसको रेसिपी को आराम से बना सकते हैं घर में, बहुत ही आसानी से बन सकती है। जब घर में इतनी आसानी से, इतनी साफ़ सुथरे तरीके से रेसिपी बनाई जा सकती है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत। जी, अच्छे तरीके से हमने दोनों तरफ से जो है पराठे को तैयार कर लिया है। अब हम इसको हॉट प्लेट में निकाल लेते हैं। जी, हॉट प्लेट में मैंने निकाल लिया है। साग का पराठा बहुत ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका साग का पराठा कैसा बना। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।